ओम योग योग योगेश्वरा भूत भूत भूतेश्वरा काल काल कालेश्वरा शिव शिव सरा शंभो शंभो महादेवा महादेवा योग योग योगेश्वरा भूत भूत भूतेश्वरा काल काल कालेश्वरा शिव शिव सर्वे शंभो शंभो महादेवा ओम 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 नमस्कारम 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 प्रणाम 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 सबको प्रणाम सबको प्रणाम सबको प्रणाम सबको नमस्कार सबको नमस्कार सबको नमस्कार नमस्कारम नमस्कारम प्रणाम प्रणाम नमस्कारम नमस्कारम सबको प्रणाम सबको प्रणाम सब प्रणाम। ये भी ना कौन बाहर है? नमस्कारम नमस्कारम बाहर कौन है? Oh my God, 8:22 नमस्ते। कहाँ से शुरू किया है? नमस्कार प्रणाम। आदरणीय आशा त्रिपाठी जी नमस्कार प्रणाम नमस्कार प्रणाम। पंडित नंदन मिश्रा जी, छोटे बड़े पवन बाबू कैसे, हमारे बाबा जी की तबीयत कैसा है?
बाबा जी का हालचाल बहुत दिन हो गया नहीं मिला और आपने भी कभी हालचाल नहीं लिया। सुप्रियम माली भैया नमस्कार प्रणाम। घनश्याम भैया, बाबू कैसे हो बाबू? जी, आनंद बाबू हमारे नमस्कार प्रणाम नमस्कार प्रणाम। जी जगवंशी जी नमस्कार प्रणाम नमस्कार प्रणाम नमस्कार प्रणाम। उदय भान आपने सही पहचाना। जय हो नील करोली महाराज की, पवन सुत हनुमान की, सिया रामचंद्र की, सबका नमस्कार बाबू। विवेक मिश्र प्रणाम नमस्कार प्रणाम नमस्कार प्रणाम। आवाज हनुमान चालीसा का, पवन सुत हनुमान जी के चालीसा बैकग्राउंड में आपके साथ आवाज दे रही है। अगर कम अधिक करना हो, नहीं सुनना हो, तीनों परिस्थितियों में आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। आप सब लोग मेरा मार्गदर्शन तीनों स्थितियों में, तीनों परिस्थितियों में करेंगे। तो चला जाए फिर। जंग अभी जारी है, युद्ध अभी बाकी है। विनाश लीला पृथ्वी के 8 अरब लोगों को विनाश के काल में घसीट रही है। काल दिन दर प्रतिदिन, दिन के हिसाब से, मनुष्य के हिसाब से, हमारी आदतों के हिसाब से, हमारे संस्कार के हिसाब से काल आपके पास अगल बगल घूम रहा है। और हम भी कम नहीं हैं। हमने भी एवरेस्ट पे झंडा फहराया है। हमने भी लंगड़े पैर से ओलंपिक जीता है। हम भारत के लोगों की कहावतों में ऐसी ऐसी कहानियां होंगी, ऐसी ऐसी कहानियां हमारे महापुरुषों के, हमारे वीर पुरुषों की, हमारे ऋषि महर्षियों की, हमारे योद्धाओं की, हमारे लोगों की और हमारे लोगों की इतनी कहावतें, इतनी कहानियां प्रसिद्ध हैं कि आज अदृष्ट वायरस से जहां की पूरा ग्रह पर 8 अरब लगभग रहने वाले लोग त्राहिमाम 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 कर रहे हैं। वही लोग भारत के गांव में जाके देखिए, के बाजारों में जाके देखिए, भारत सड़कों पे जाके देखिए, और कहीं नहीं देखना है 2 गज की दूरी, 6 फीट की दूरी, 3 फीट की दूरी, 1 फीट की दूरी। अब तो हम मोटरसाइकिल पर 1 सेंटीमीटर की दूरी का भी पालन नहीं करते। एक मोटरसाइकिल के एक सीट पर जहां एक को बैठना था, व्याकुल होने के बाद, प्रश्नाकुल होने के बाद, हमें प्रश्नों की अपेक्षा में हम प्रश्न के उत्तर ढूंढना चाहते थे, और उत्तर इस तरह से मिला। मोटरसाइकिल पर 5 बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, कहीं कहीं पर तो अद्भुत आश्चर्य 6-6 लोग भी उसी मोटरसाइकिल पर बैठे हैं। दुख होने के कारण आदित्य कुमार तिवारी साहब बोल रहे हैं कि मैं सवर्ण हूं और आज बहुत दुखी हूं। आपसे चर्चा करेंगे आदित्य बाबू, बहुत खुल के चर्चा करेंगे। नरेश द्विवेदी साहब पूछ रहे हैं ऐसे ही कब तक चलते रहेगा कालचक्र मानी विधायक जी? मैं थोड़ा बात कर लूं। हम सब लोग कहते रहे हैं कि 6 गज की दूरी, हम सब लोग कहते रहे हैं कि चेहरे पर नाक और मुंह से ढका हुआ मास्क हम लोग कहते रहे हैं।
हाथ को धोने को, हाथ को सैनिटाइज कर करके छूने की बात कहते रहे। ठेला निकल गया है, रेहड़ी वाले निकल गए हैं, टिकिया वाले निकल गए हैं, फुल्की वाले निकल गए हैं, मूंगफली वाले भी निकल गए हैं, भुट्टा वाले भी निकल गए हैं। हम वो भारत के वीर हैं कि अदृश्य वायरस को हम वायरस से ही हराएंगे। अदृश्य वायरस को हम अपने वायरस से ही हराएंगे। तुम लाओ ना मेरे शरीर में कोरोना के वायरस, हम अपने शरीर में, अपनी इम्यूनिटी में बचपन के कीचड़ से लेकर करके और मैदान में जब पीली टट्टी करने जाते थे तो 6 का समूह था। पीली टट्टी करने के जाते समय 6 बच्चों का समूह होता था और 6 बच्चों के उस समूह में टट्टी करते वक्त भी, जब हमारी उम्र 6 से 8 वर्ष की थी, उस टट्टी करते वक्त भी 1 फीट की दूरी भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। वह समूह था, वह ग्रुप था, वो हमारा नेतृत्व था, वो हमारे बचपन का नेतृत्व था कि हम 6 लोग एक साथ बैठ कर एक मैदान के एक जगह पर, एक खेत में 6 लोग एक साथ टट्टी करते थे और 6 मित्र के बीच में 6 गज कौन कहे, 6 की भी जगह बर्दाश्त नहीं करते थे। वह यूनिटी हमने, पता नहीं मैं कैसे कह पा रहा हूं, लेकिन आज दिन भर में जो खड्डा विधानसभा के गलियारों पे, चौराहों पे, जितेश भारद्वाज जी मैं आ रहा था, बिल्कुल आप सही कह रहे थे, मैं वहीं पहुंच रहा था, लेकिन मैं कैसे समझा के पहुंच रहा था आप समझ रहे होंगे हमारी बात। जितेश जी, मेरी परेशानी और मेरी व्यवस्था, और मैं खुद दया का पात्र हो गया हूं कि आज लगभग 80 दिन से लगातार हम आप लोगों से बात कर रहे हैं कि 6 गज की दूरी और मास्क हो, बात करते वक्त कम से कम मास्क हो। वायरस चारों तरफ घूम रहा है, जंग अभी जारी है, युद्ध है अभी बाकी है, दुश्मन गया नहीं है, दुश्मन परास्त नहीं है। लेकिन आज दिन भर पूरे विधानसभा के गलियों में, चौराहों पर, सड़कों पर, तिराहों पर, बाजारों में, दुकानों पर, सब्जी की दुकानों से लेकर करके चाय की दुकानों पर, ठेला से लेकर करके, खोमचे से लेकर के, रेहड़ी वालों से लेकर करके, अंडा की दुकान से लेकर फुल्की वालों तक, सारी दुकानें, मीट से लेकर के मछली तक, मछली से लेकर मुर्गा तक, और मदिरा और मधुशाला तो खैर उसके बारे में तो हमसे बेहतर आप जानते हैं, मुझे कुछ कहना ही नहीं है। किस तरह से लोकोक्ति, किस तरह से मुहावरों से सजा हुआ हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, हमारा फेसबुक वेद का ज्ञान। आज कोई न कोई मुझसे रूठा है, और जिसके पास संपूर्ण शक्ति है वही रूठ गया है। जो हमें आपको कनेक्शन, फैमिली के परिवार और सदस्यों के साथियों को साथ जोड़े जाने की परंपरा की तकनीकी तौर से निर्वहन करता है, वही आज हमसे रूठ गया है। अभी 10-15 की वार्ता, 10-15 मिनट की ही वार्ता में 10-15 मिनट के 2 बार नेटवर्क हमारा साथ छोड़ दिया है। कि मैं जानता हूं कि हम सब लोग जुगाड़ू और भारतीय नागरिक हैं। हमारे जुगाड़ू और भारतीय नागरिक होने के साथ साथ हमारे अंदर जो एक बड़ा डेडिकेशन और डिवोशंस है कि हम जिसके प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, जिसको हम जानते हैं,
जिसको हम प्यार करते हैं, जिसको हम मानते हैं, जिसको हम पाल लेते हैं और जिसके पालने में हम होते हैं, किस सुदामा की कहानी भी यहीं पर, इसी उत्तर भारत के देवतुल्य गांवों में चैतार्थ हुआ। सेबरी के बैग यहीं पर चैतार्थ हुए हैं। हरिश्चंद्र, विश्वामित्र, दधीच की हड्डी, कर्ण का अंगूठा, कर्ण का अंगूठा और अंगुली मार डाकू, अंगुली मार डाकू, और हेमंत भैया प्रणाम, स्वागत है। वो लकड़हारे वाले स्वामी कौन थे जो लकड़ी को जिस पर बैठे थे उसी लकड़ी को बाद में उनको ज्ञान आया तो जिस लकड़ी पर बैठे थे उसी लकड़ी पर बैठ करके लकड़ी काट रहे थे, और वो जिसने तो तमाम प्रकार के परिवर्तन की रचना में हम सब भारतीय और इस उत्तर भारत की, आज मैं सोच रहा हूँ कि बोलूं ही ना हेमंत भाई, तो मेरा सहयोग और साथ नहीं दे रहा है। बहुत दुखित मैं हूँ। हमारे एक मित्र संवर साथी ने भी कहा है कि मैं बहुत दुखित हूँ। पता नहीं इस समय हमारे साथ हैं कि मेरा साथ छोड़ दिए हैं। नेटवर्क की वजह से जिन लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया है, मैं उनसे तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारी आवाज़ आप हैं, हमारे लिए संबल और ऊर्जा भी आप ही है, हमारे तेवर भी आप ही है, हमारे भुजाओं और मसल्स में जो ताकत है वो भी आप ही है। मुझे पता है कि आप मेरा साथ छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे ये भी खुशी है कि हम सब लोग चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह की स्थिति से हम सब लोग चल रहे हैं और जिस तरह से आंकड़े हम सब लोगों का, और इस दुनिया में अपनी परंपरागत ढंग से अपने जीवन को निर्वहन करते हुए, दिनचर्या का निर्वहन करते हुए, काम करते, जागते, उठते, बैठते, पढ़ते, चर्चा करते, खेलते और खिलाते और खाते और खिलाते, पीते और पिलाते, हर प्रकार की परिस्थितियों में हम इस कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और यही हमारी ताकत है। फर्स्ट के बाद नाम जरूर दिया हुआ है। हमारे भगवान ऐसा न करें कि कहीं हमें अनलॉक और लॉकडाउन के शब्दों से हटा कर करके कर्फ्यू जैसी स्थिति का मुझे सामना करना पड़े, और अगर कर्फ्यू जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा तो सबके पीछे जिम्मेदार हम ही लोग हैं। सारे कारणों में हम ही आएंगे, लेकिन एक अच्छी समानता है इस वायरस में, एक अच्छी समानता है, एक अच्छी सामाजिकता है इस वायरस में कि पूरी से पूरी तरह से साम्यवाद मैं भी हिम्मत नहीं हारने वाला, आप भी मत हारिएगा। देखते हैं वो गाना मैं गाई दूं क्या, जो हमें हिम्मत देता है। चंद्र प्रकाश जी हैं, मुझे थोड़ी ऊर्जा देंगे, और इस समय मुझे लगता है इस गाने की सार्थकता ज्यादा है कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे,
सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा देखोगे। अपनी हद को रोशन करने से हे नेटवर्क महाराज कब तक रोकोगे? हे नेटवर्क ये बेताज बादशाह कौन सा 2G 3G 4G 5G देखता हूँ ये कब तक रोकते हैं। ये गाने आपके लिए ही, बिल्कुल ठीक कहा है आपने, नेटवर्क की बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो इसीलिए मैंने आज नेटवर्क को ही ये लाइन डेडिकेट कर दिया चंद्र प्रकाश जी कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद को रोशन करने के लिए तुम हम सब लोगों को कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे? हम सब लोग लगातार साथ देंगे जब तक कोरोना की लड़ाई में हम सब लोग एक प्रोटोकॉल सिस्टम का, हेल्थ सिस्टम, वैक्सीनेशन के प्रोटोकॉल, अपनी आदत के प्रोटोकॉल का, एक व्यवहार के प्रोटोकॉल का, एक बिहेवियर के प्रोटोकॉल का, और अंत में 90 दिन के बाद जो 10% हम लोगों ने जीवन को जीने का तरीका सीखा है, जिंदगी जो तरीका, उस तरीकों का निर्वहन की जो लड़ाई है वो आगे भी जारी रहेगी। मुझे खुशी है कि हमारे बहुत सारे साथी हमारा साथ और हिम्मत दिखा रहे हैं। तो मैं ये बात कह रहा था कि जिस तरह से हमने आज अपने विधानसभा को डर के आगे जीत के निर्णय पर, डर के आगे जीतने की जो जोश और जज्बा मैंने देखा, एक मोटरसाइकिल पर 5 आदमी, एक मोटरसाइकिल पर 4 आदमी, एक मोटरसाइकिल पर 3 आदमी, और एक जगह तो मैं देखा एक मोटरसाइकिल पर 6 आदमी, अपनी बच्चे को लेकर करके 6 गज की दूरी, 6 सेंटीमीटर की भी दूरी, 6 सेंटीमीटर की भी दूरी हमारे पास नहीं थी। कहां से मैं ऐसी शक्ति हमें दो न दाता कि मन का विश्वास न कमजोर हो, और मैं उन्हें नहीं बदल सकता, यह सहने का ज्ञान हमें दे दो। हमारी गलियां, हमारी चौबारे आज कोरोना के डर के आगे पूरे दम के साथ जीतने की प्रक्रिया में पूरे मुस्कुराहट, जीवंत जिंदगी के साथ कोरोना के वायरस से हम लड़ रहे हैं। अच्छा हुआ कि हमें या अन्य देशों की तरह से लॉकडाउन खोलने के लिए अलग प्रकार का एक दबाव की रणनीति हमारे लोगों को नहीं बनानी पड़ी। हमें ऐसा नहीं करना। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे के यशस्वी प्रधानमंत्री के, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के हम गर्व से कहते हैं कि हम मोदी 2 के प्रधानमंत्री काल के हम भारत के नागरिक हैं। कितनी सुनियोजित स्ट्रेटजी से उन्होंने अन्य देशों में लॉकडाउन खोलने पर बवाल हुआ, तो कहीं पर लॉकडाउन करने के लिए लोगों ने आंदोलन किया।
और एक अच्छी बात थी कि 9 मिनट तक 9 सेकंड तक 9 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट जो खड़ा होने की एक पहल हमारे प्रधानमंत्री जी ने निर्देशित किया, निवेदन किया, आग्रह किया, जो आग्रह किया था उस आग्रह पर हम कितना सटीक बैठे। और बैठने की ये हिमाकत है कि आज कोरोना को भी कोरोना जैसे वायरस से भी हम अपने इम्यूनिटी से, हम अपने शरीर के अंदर के वायरस से कोरोना को हरा चुके हैं, कोरोना की जंग को जीत चुके हैं, कोरोना का नेस्तनाबूद मिटा चुके हैं। लेकिन तलवार के वार के बाद अगर आह निकल गई तो आप अच्छे तलवार के योद्धा नहीं हैं। तलवार के वार के बाद अगर आह निकल गई, इसे ध्यान से सुनिएगा, तलवार के वार के बाद अगर मुंह से आपके आह निकल गई तो आप अच्छे तलवारबाज नहीं हैं। अच्छे तलवारबाज का मतलब है एक ही झटके में इतने अच्छे बाज हैं कि आप कि मुंह से आह निकलने का भी समय सामने का तलवारबाज ने आपको नहीं दिया। शायद कोरोना के इस युद्ध में उसका हथियार बहुत ताकतवर है। हमें वो आह भरने का मौका नहीं देगा, हमें वो आह भरने का मौका नहीं देगा। और अगर हम आह भरेंगे भी तो हमें ये वायरस आह से चुप कराने वाले को भी मौका नहीं देगा। न आह सुनने वाले होंगे, न आह करने वाले होंगे। एक ऐसी तरफ से, एक ऐसी तरफ आपके पास होगी, भगवान न करे कि मुझे उसका वर्णन करना पड़े। लेकिन मैं जो देख करके आ रहा हूं अपने विधानसभा के गांव में, मैं अपने घर के बगल में जो देख रहा हूं और खुद मैं जो कर रहा हूं, आदतों से, अपने लूज पोल से, अपने खोल से, अपने डेडिकेशन से, अपनी धूर्तता से मैं आपको भी कमजोर कर रहा हूं और अपने आप को भी कमजोर हो रहा हूं। और पूरा देश की जनता कहीं कहीं न धीरे धीरे पूरी देश की जनता कहीं न कहीं से धीरे धीरे अनुशासनहीन हो रही है। डर गायब हो गया है। हम जानते ही नहीं कि ये कौन है, कोरोना 90 कौन, ये कोविड-19 कौन है, ये कौन था, कौन है, क्या कर लेगा। यह अदृश्य आवाज, क्या हम मान चुके हैं कि हम नश्वर हैं, या हम मान चुके हैं कि हम नश्वर हैं। नश्वरता की जो आहट है, से अदृश्य वायरस ने नश्वर या नश्वरता का ज्ञान किया, तो आप मान चुके हैं, आप मान चुके हैं कि हम नश्वर हैं। और नश्वर हैं तो फिर मरने से क्या करना। हम उस देश के वासी हैं जिस पर लोगों ने सबसे कम उम्र के भी हमारे नौजवान देश के वीरों ने देश को आज़ाद कराने के लिए सबसे कम उम्र में खुशी उन्होंने कंधे पर फांसी के फंदे अपने गले में खुद ही डाल दिए।
हमें मान चुके हैं, हमें समझ चुके हैं। हमें लड़ना होगा, हमें करना होगा, हमें जीतना होगा, हमें चलना होगा। और चलते 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 ही हम अपने देश के 70% वह जो आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से गरीब, आर्थिक रूप से उन लोगों को हम शायद कोई ताकत दे पाए। हो सकता है कि मैं ये हो सकता है कि हम ये समझ रहे हों कि हो सकता है कि हम ये समझ रहे हों कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी करने जा रहे हैं, जो कुछ भी हमें करने की जो हम दिशा कर रहे हैं, या हो सकता है किसी भी कारण से वो करने के पीछे की परिस्थितियां मुझे जो भी करवा रही हैं, वो सब के पीछे एक ही सोच है कि अदिश वायरस हमारा कुछ नहीं कर सकता। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि अभी भी आप कितने सिस्टमेटिक बन सकते हैं। आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आप कितने अनुशासन में रह सकते हैं। ये इसलिए मात्र जरूरी है कि आपको जीवन जो मिला है बहुत मूल्यवान है, और अगर आप जिंदा हैं तो आप सफल हैं। अगर आप ठीक तरह से जिंदा हैं तो और सफल हैं, और बहुत ठीक से जिंदा हैं तो और सफल हैं। और सबसे ज्यादा सफल है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के उस शब्द का कि अगर आप आत्मनिर्भर हो करके आत्मनिर्भरता के साथ आपकी जिंदगी है, आत्मनिर्भर हो करके आप जीवन जीते हैं, तो और ज्यादा सफल है, बहुत ज्यादा सफल है। और निश्चित तौर पर ये जिंदगी का यह दृष्टिकोण आपको सदैव और उत्तम स्वास्थ्य के साथ समृद्धि के साथ आपको यह कोरोना के बाद का अदिश वायरस और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भरता का यह शब्द तक उत्तम स्वास्थ्य के साथ जीवन के जीवंतता को अनुभूति करके रहेगा। मैं देश के संस्कृति को अपने खड्डा विधानसभा की 4 लाख जनता और मेरा बस चलता तो मैं सब 130 करोड़ जनता की तरफ से उनका मैं आभारी होता और उनको धन्यवाद मैं आप सब लोगों के माध्यम से भेजता हूँ, उन तक पहुँचाता हूँ और उन तक मैं निवेदन करता हूँ कि जीवन के जीने के ढंग में और जीवन के में आत्मनिर्भरता का जो यह पैकेज है, निश्चित तौर पर हम सब लोग बिल्कुल मैं समझ गया कि आप शैलेश द्विवेदी जी आपने फ्लूट सांग को पकड़ लिया। क्या बात है। मेरे साथ भी मेरी फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली के परिवार के जो साथी हैं बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही ताकतवर हैं। ये मेरा सौभाग्य है। तो अदिश कोरोना वायरस संख्याओं पर अब तो शायद बहुत सारे साथी लोग संख्या को सुनना भी पसंद नहीं करते होंगे। बहुत सारे साथी लोग कभी संख्या सुनना भी नहीं चाहते होंगे, और बहुतेरे के लोगों की जिंदगी में शायद समाचार और कोरोना का समाचार अदृश्य हो गया होगा। हमें लग रहा है कि पूरी तौर पर अदृश्य हो गया होगा। अब हम सब लोग पिछले अपनी जीवन में जो 90 दिनों से जो कुछ सीखे हैं
उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए क्या हम तैयार हैं, आदी हो गए हैं, या हम आदी होने के लिए तैयार हैं? अगर दोनों की दिशा में हम नहीं तैयार हैं तो कहीं कहीं हमें गलतियां हो रही हैं। आज हम सब लोग, हमारे फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन के सभी लोग, हमारे फोन के कांटेक्ट में जुड़े सभी फोन नंबर से ऊपर इस वायरस से जीत चुके हैं, तो उन्हें शुभकामनाएं। अगले शुक्रवार तक, शनिवार रविवार को पुनः मैं आपके बीच में, आपके साथ, नए उपायों के साथ, नए चर्चा के साथ, नए विचार के साथ, बहुत सारे और भी बहुत से सारे हमारी सरकार और हमारे सरकार की तरफ से, हमारी मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और खास तौर पर, विशेष तौर पर नेतृत्व के साथ साथ 130 करोड़ जनता और 130 करोड़ जनता में रहने वाले डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की टीम, पुलिस और पुलिस के साथ रहने वाली टीम, सफाई कर्मी और मीडिया कर्मी, हर उस किसी का भी अपने पेट का, अपने थाली का भोजन एक दूसरे भाई के लिए न्यौछावर किया है। अपने पॉकेट के पर्स का पैसा मोदी केयर फंड में किया है। हर उस किसी को जिसने अपने मोबाइल के नेटवर्क से, हर उस किसी ने, जिन लोगों ने अपने पॉकेट के उस धन से अपने पॉकेट मनी से पीएम केयर फंड में डोनेट किया, और वो लोग ज्यादा तौर पर साधुवाद के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं, जिन लोगों ने बिना किसी प्रेरणा से, स्वतः स्फूर्ति से, स्वतः ज्ञान से, स्वतः के मनोबल से, स्वतः के दर्शन से, स्वतः के दर्पण से आईना मुझसे पहले जैसी सूरत मांगे, मेरा आईना पहले जैसी ही सूरत मांगे, अपने लोग ही अपने होने के हमसे निशाने मांगे, अपने लोग ही हमसे अपने होने के। इस कोरोना की विपरीत और कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से कामाख्या तक, नागालैंड कोहिमा तक, कम से कम 4 बार उन्होंने भारत को पैदल चल कर करके, 4 बार भारत देश को पैदल चल कर करके भारत की बायोडाइवर्सिटी, भारत की जैव विविधता, मन बहुत दुखित है आज। कम से कम अपनी बात पे 6 बार हमारे नेटवर्क ने मेरा साथ छोड़ा है। नितेश शर्मा जी बोल रहे हैं, नेटवर्क नितेश जी डिस्टर्ब कर रहा है हमें। चित्रा देवी जी भी आ गई, बहुत लेट आ जाई हैं आप। तो मैं कह रहा था कि मैं उन लोगों के प्रति भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो इन लोगों ने स्वतः स्फूर्ति से, स्वतः विवेक से अपने थाली का भोजन इस देश के लिए अर्पण किया है, अपने पॉकेट का धन इस वायरस की अदिष्ट लड़ाई में तर्पण किया है। मैं उस योद्धाओं को भी
हृदय की कृतज्ञता से। और बार बार मैं ये कह रहा था, रामानुजन साहब ने 8 से 10 हाँ जितेश भाई, ये नेटवर्क आज खलनायक बन रहा है। तो हमारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के 4 बार उन्होंने पैदल, बिल्कुल गीता जी, नेटवर्क हमें भी आज 6 बार परेशान किया है। बैकग्राउंड साउंड से दिक्कत हो रही क्या आपको? जी, तो मैं कह रहा था कि ऐसे मजदूर भाई जो अपने पौरस से अपनी मंजिल को, अपनी इच्छा शक्ति को, अपने आत्मविश्वास को और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिन लोगों ने बाहर कदम रखा है और जो साहस उन्होंने दिखाया है, एक बार धरती को नमन करने का और उनके पैरों को चूमने का, उनके को, उनके सैल्यूट को चूमने का हर किसी का मन करेगा। काश मेरे पास भी वो शक्ति होती। पता नहीं जो सुनने वाले साथी हैं, जो मुझे देख रहे हैं, या उनके जो नेटवर्क में जो लोग हैं, उनके कनेक्शन में जो लोग हैं, शायद वो भी ऐसी शक्ति मांगेंगे हमारे उस मजदूर भाइयों से। उनकी इच्छा शक्ति भी आप मांगिए उन मजदूर भाइयों से, उनके आत्मविश्वास भी मांगिए उन मजदूर भाइयों से, उनके कलेजे की ताकत और 56 इंच का सीना मांगिए उन मजदूर भाई जिन्होंने अपने कौशल और तकनीक से, अपने विवेक और अपने विचार से आपको, आपके आलस्य को हराया है। मानवता के संस्कार में जो गति नहीं मिली हुई है उसको हराया है, और हमें और आपको जीवन की जिंदगी को तीव्र करने का एहसास कराया है। मैं उस मजदूर भाइयों को सैल्यूट करना चाहता हूँ। मैं उस मजदूर भाइयों को अपना आभार भेजना चाहता हूँ। मैं उस मजदूर भाइयों के चरणों में अपना बंधन भेजना चाहता हूँ। और हमारे लिए ये गौरव की बात है, अगर वो चले नहीं होते तो ये अभिव्यक्ति और ये अभिव्यक्ति और ये दर्शन हमें नहीं प्राप्त होता। इस नाते मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ, उनके प्रति खास तौर पर कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मौका दिया, जिन्होंने हमें विवश किया सोचने के लिए, और आपके लिए हमें ही नहीं, हमारे देश के सबसे आदरणीय, हम सब लोगों के विश्वास की पूज्य, आदरणीय और अति आदरणीय हमारे कोर्ट भी, हमारी आदरणीय कानून के, संविधान के रचयिता के साथ साथ कोर्ट भी आपको सैल्यूट करने के लिए बाध्य हुई। ये सबसे बड़ी बात है। यह विवश कर दिया, आपकी व्यवस्था नहीं है, आपने विवश कर दिया। हमारे आदरणीय कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान में लेने के लिए आपने कर दिया, हमारे साथी को स्वतः में बोलने के लिए विवश कर दिया, सरकार को कानून बनाने के लिए विवश कर दिया, हमें और आपको काम करने के लिए विवश कर दिया है आपको। मैं आपके पौरस और आपके पसीने की उस ताकत को जो आप अपने शहरों में बैठ कर करके ऊंची ऊंची इमारतों से रेल की पटरियों को दौड़ाने का काम करते थे, आज उसी की हिम्मत लोगों को मजबूर कर दिया के लिए, और दर्शन करा दिया। आपने अपनी ताकत का, अपनी संख्या का दर्शन करा दिया, अपनी तकनीक का और अपनी क्षमता का। आज हम जो कुछ भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने मजदूर भाई के कारण
किसान की मजदूरी के कारण है। अब वो अगर आप अपने कौशल से आज अगर मेरे पास नहीं होते तो हम आपके बिना अधूरे हो, आपके बिना जी नहीं पाते, आपके बिना हम चल नहीं पाते, आपके बिना हम बोल नहीं पाते। तो मैं अपने उस मजदूर भाइयों के सरकार के सभी कानूनों के साथ, सरकार के सभी निर्देशों के साथ मैं हर किसी सुनने वाले से निवेदन और आग्रह करूंगा, मैं आज बहुत नेटवर्क इतना खराब स्थिति के कारण बहुत सारे साथी हमसे भी जुड़ नहीं पाए, हम जिनसे जुड़े उनसे पूरी बात भी नहीं कर पाए। पूरी विधानसभा के दिन भर के दौड़ने के बाद दिन भर गलियों और चौबारों में और खलिहानों में केला की लहलाती फसल को देखने के बाद और अब हमारे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता और उस कार्यकर्ता के साथ जो हम अपने सरकार के मोदी 2 मिशन के 1 वर्ष और मोदी 3 योगी 3 के 3 के कार्यों के विवरणिका के साथ आपके दर्शन और आपके परिवार के बीच में जब हम पहुंच रहे थे तो आपके चेहरे पर कोरोना के जीतने का उल्लास मुझे साफ तौर पर सुगंधित हो रही थी। आपके चेहरे का कौशल, आपके चेहरे की भाव भंगिमा ये बता रही थी कि हम तैयार हो चुके हैं, हम चल पड़े हैं, देश चल पड़ा है, अब कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अपने भगवान से आराध्य से निवेदन ही करूंगा, आग्रह करूंगा, अगले शनिवार बहुत सारे साथी बार बार याद करने के बाद यही है, ये हमारी कमजोरी है कि हमें शनिवार 8 बजे, रविवार को 8 बजे प्राइम टाइम पर हमको ठीक समय पर बहुत सारे साथी हमसे शिकायत करते हैं कि मैं आपके लिए 8 बजे पता नहीं क्या छोड़ कर करके मैं आपके लिए आकर के जुड़ा और आप 8:15 पर आ गए, 15 मिनट बिना नुकसान हो गया। बहुत सारे साथी मुझसे कहते हैं कि 2 दिन के बजाय 3 दिन आप आइए। बहुत सारी साथी कहते हैं कि पूरे हफ्ते रहिए। देश चल पड़ा है, हमें और आप और हम सबको मिलकर करके इस सौभाग्यशाली क्षण का हमें हिस्सा बनने दीजिए। मैं भी चाहता हूं कुछ सीखूं, मैं भी चाहता हूं, नमस्कार माननीय राकेश पांडे जी, मैं भी चाहता हूं कुछ सीखूं और आपसे जो सीखने सिखाने का जो मौका मिला है उसको मैं, जो अन्य लोग जो 70 से 80% ऐसे हमारे क्षेत्र के 70 नहीं बल्कि 90% लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में एडवांस फोन नहीं है, मैं उनके बीच ने सिखाया है, जो आपने मुझे दिया है उनको भी मुझे पहुंचाना है, उन तक भी आपकी आवाज हमें बननी है। आपसे सीखने सिखाने के बाद आवाज मौका आप देते हैं और उनका जो एहसान है, एक खड्डा के आविष्कारक ने, खड्डा के वैज्ञानिक ने, खड्डा के बुद्धिजीवी ने जटाशंकर आविष्कार को पैदा किया है। जटाशंकर आविष्कार का काम है जलना। जब जरूरत उनको महसूस हुई कि कमरे में अंधेरा है और उन्होंने अगर स्विच दबाया तो जटाशंकर को जलने के लिए तैयार रहना चाहिए, प्रकाश करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी शायद खड्डा के आविष्कारकों के लिए
ये आविष्कार उनके सम्मान को बचा पाएगा। इसलिए कभी बहुत ऐसी स्थिति होती है, जिन स्थितियों में हम क्या कर करके भी, क्योंकि आपकी आवाज को मुझे 90% से ज्यादा के संदेश को हमें उनके बीच में ले जाना होता है। ऐसी स्थिति में हम 8 बजे किसी भी हालत में 8 बजे हम वापस नहीं आ पाते हैं। आज मैं फिर इतना हूँ तेज भागा हूँ तो भी मुझे 8:15 आपके बीच में पहुँचने का। आज का दिन मेरा रविवार का दिन था। शनिवार रविवार मैं सोचता हूँ कि लेकिन ये हमारी कमजोरी होगी कि मैं आपको इसके लिए, अपने कर्तव्य बोध के लिए, अपने कर्तव्य परायणता के लिए, अथवा अपने कर्तव्य के निष्ठा के प्रति अगर मैं आपसे माफी मांगूं, ये हमारी कमजोरी होगी। जानता हूं कि आप उत्तर बनाएंगे कि मुझे ये लाइन फिर कहनी पड़ेगी कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जल। और अपने हद को रोशन करने से, अपने हद को रोशन करने से, हे करुणा तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे, मुझे कब तक रोकोगे। फेसबुक कम्युनिटी के जो परिवार है वो बहुत बड़ा हो चुका है। सऊदी अरब से लेकर के पश्चिम एशिया से लेकर करके, पश्चिम एशिया से लेकर करके पश्चिम एशिया से पूर्वी एशिया, साउथ एशिया, बैंकॉक से लेकर के दुबई से कुवैत तक, कन्याकुमारी से लेकर करके अभी महाराष्ट्र तक ही पहुंचा हूं मैं। भारत के दक्षिण भारत के किनारों पर अभी नहीं पहुंच पाया हूं। और इधर पूरब में मैं कलकत्ता गया हूं। आप सब लोगों ने जो धैर्य और साहस के साथ कोरोना की इस लड़ाई में फेसबुक के अंदर ही एक अपना परिवार ढूंढने की जो किया है, इसके लिए भी एक बार मन से हर नए साथी और नए सदस्य जो हमें मिले हैं, या आपने मुझे झेला है, या आपने मुझे बर्दाश्त किया है, या आपने आपको सुना सुना करके एक ही बात, गो, कोरोना को हराना है। तो दिन में 10 बार हाथ और 6 फीट की दूरी और चेहरे पर मास्क लगाना है। कहते कहते उबाऊ प्रवृत्ति का ये भाषा कहते कहते शायद आप भी सुनते सुनते आप थक गए होंगे। कोरोना संक्रमण के काल के बाद देश के विकास नई नींव रखने के लिए इमारत को हम नहीं बना सकते, लेकिन नई नींव रखने के लिए बिफोर कोरोना, ड्यूरिंग कोरोना और आफ्टर कोरोना, एसी, बीसी और बीसी तीनों परिस्थितियों में जो हम सब लोग एक अपने जीवन का एक पैरामीटर तैयार खड़ा करेंगे, एक प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड जो तैयार खड़ा करेंगे, फेसबुक कम्युनिटी फैमिली के सदस्यों के बीच में जो एक बहुत सारे हमारे साथियों के बीच में आने वाले, उनके परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, होने वाले होंगे। बहुत सारे साथी और परिवार के बीच में मांगलिक महीना चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों के एनिवर्सरी और मैरिज एनिवर्सरी और सालगिरह होगी, किसी की 25वां होगी, किसी की 15वां होगी, किसी की 5वां होगी, 50वां भी हो सकती है। मेरे साथ एक दो साथी 50वां वाले भी हैं, और बहुत सारे साथियों के पास कहीं से छोटा मोटा अंधेरा भी आया होगा। और जब अंधेरे की फील हो तो ये लाइन अक्सर दोहराते रहिएगा, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर मेरा मन हार गया तो हम हार गए।
और जीवन की जीने के लिए आपको तीव्र होना पड़ेगा, गति में तीव्रता लानी पड़ेगी। और उस तीव्रता के लिए यह जटाशंकर त्रिपाठी। मैंने अपने फेसबुक पर मैंने बताया था कि हमारी अपनी वेबसाइट जटाशंकर नाम से हमारी अपनी वेबसाइट, हमारी अपनी सूचनाएं, हमारे बारे में ज़्यादा जानने समझने के लिए मुझे खुद आपका समय इसके लिए लेने में मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। तो मेरे बारे में जानने समझने और समझने के लिए हमारी वेबसाइट के अन्य जगहों पर जाकर करके आप हमारे लिए हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। मुझे खुशी हुई कि आज हम सब लोग नेटवर्क के टूटने जुड़ने और नेटवर्क से पीछा छुड़ाने के बाद भी ये साउंड बहुत तेज तो नहीं है ना, ठीक ठाक है। तो नेटवर्क से बहुत तोड़ने के भी हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे सदस्य हमारे बीच में उपस्थित रहे हैं, हमें सुनते और हमें सिखाते रहे हैं। एक बार बहुत सारे साथी तो चले गए हैं, लेकिन मैं बहुत सारे आए हैं उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित कर लूँ। रवि कुमार भाई साहब हैं, उदय गुप्ता भैया जी हैं, अविनाश शुक्ला बाबू हैं, चित्ता देवी जी प्रणाम नमस्कार, राजेश गुप्ता बाबू आ गए हैं, शैलेश द्विवेदी बाबू पहले से ही थे, मनीष पांडे बाबू से नमस्कार नहीं हो पाया था, भैया से भी प्रणाम हो गया, शैलेश द्विवेदी जी, चित्ता दी, गुप्ता साहब से प्रणाम नहीं हुआ, अमरजीत पांडे जी भाई शायद नहीं होंगे सामने, फिर भी मेरा प्रणाम स्वीकार कर लीजिएगा और क्षमा करिएगा कि मैंने बहुत देर से अपने बात में ही उलझा रहा और आपसे बात नहीं कर पाया। नितेश शर्मा साहब हैं, नितेश जी क्षमा करिएगा, आज नेटवर्क ने बहुत डिस्टर्ब किया, आप सबको बहुत तकलीफ हुई। जितेश भारद्वाज भाई गाजियाबाद से हैं, मैं आपके चरणों में अपना सब कुछ अर्पण करता हूँ और पता नहीं क्यों मैं 9 बजने के बाद का हम लोग का समय दिखता है। बहुत सारे थोड़ा कम कर दीजिए, साउंड थोड़ा कम कर दीजिए। बहुत सारे साथी हमारे साथ 9 बजे के बाद अपने अन्य कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं, तो उनका 1 घंटे का समय लेता हूँ। ये मेरे लिए ही सौभाग्य की बात है। सभी साथियों के लिए मैं इससे थोड़ा आज परेशान कर रहा हूँ कि मुझे अगले हफ्ते के लिए आपको मंडे टू फ्राइडे केवल वीकेंड संडे आपको मैं परेशान करता हूँ। तो मुझे पता है कि बार तक हम सब लोग आपकी उत्तम स्वास्थ्य, आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य और आपके फोन से जुड़े हुए सभी कांटेक्ट नंबर से सभी साथियों के प्रति तथा फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली के सभी सदस्यों के साथ जुड़े होने के सभी लोगों के प्रति उत्तम और उत्तम स्वास्थ्य के साथ समृद्धशाली जिंदगी और जीवन के लिए सियावर रामचंद्र की जय, की जय, करौली महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।